नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके जिनको स्वभू यादव लैंड घोषित किया गया है, उनमें आज मतदान था। चूंकि अभी चुनाव आयोग के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुलिस है, लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से ही सही लखनऊ के गद्दी पर योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हैं। यह अलग बात है कि सीधी नियंत्रण में उनके पुलिस नहीं है, लेकिन आभा मंडल अभी भी योगी आदित्यनाथ का है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब तक हुए चुनाव में कहीं कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिल रही है, ना ही कोई इस हैसियत में है और ना ही कोई ये हिम्मत कर पा रहा है। योगी आदित्यनाथ को जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हम बहुत धन्य है कि हमको ऐसा पूज्य योगी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को मिला है। अब तक जिन लोगों ने योगदान दिया है मतदान में, वो सबके सब बधाई के पात्र हैं। और आगे जो और चरण आएंगे, जितने उत्तर प्रदेश में चुनाव में या देश के और हिस्सों में जहां जहां चुनाव हो रहा है, उन तमाम मतदाताओं को मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व और नागरिक का ये सबसे पहले धर्म का आप निष्पक्ष, निर्भीक और ईमानदारी से पालन करें। इसलिए आप अपना मतदान अवश्य करें। मित्रों, मतदान पर बात हो रही है तो एक बात मुझे बराबर परेशान करती है। मैं कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी आदमी संतोषजनक जवाब मुझे नहीं दे सका। मैं अनगिनत लोगों से पूछा, चूंकि हम लोग छोटे मोटे चैनलों पर जाते हैं तो जो वहाँ एड ब्रेक होता है या पहले वाला चल रहा है, हम लोग अगले एपिसोड के लिए बैठे होते हैं, तो वहाँ पर मीटिंग हॉल होता है, उसमें भी लोग कुछ नेता पत्रकार वहाँ पर बैठे होते हैं बिना कैमरा माइक। तो वहाँ भी मैं पूछता हूँ कि आप अभी अभी बोल रहे थे, ऐसा क्या है? लेकिन कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं कर सका। तो मैंने कहा कि इस लोकतंत्र में लोक से बड़ा कोई नहीं, इसलिए जनता की अदालत में प्रश्न को ले जाता हूं। मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, अगर आपके पास जवाब हो तो कृपया हमको मार्गदर्शन दीजिएगा, आपका बड़ा उपकार होगा। प्रश्न ये है कि आखिर देश में नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी और आपस में सामाजिक सद्भाव की दुहाई देने वाले वो सारे जीव जंतु, प्राणी मुसलमानों के प्रति कमजोर क्यों होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं और मुसलमान में वो बुराई देख क्यों नहीं पाते? ये मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। कल मेरा बात था कि आखिर कोई हिंदू होकर के ही हिंदू धर्म का अपमान करने के साहस क्यों कर सकता है? तो वो तो मैंने आपको बताया था कि वो इसलिए कि हिंदू यहां पर है कहां। देश में हिंदू कोई है नहीं। कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई लाला है, कोई दलित है, कोई भूसहर है, कोई धानुक है, कोई मनकर है, कोई धनकर है। हिंदू कहाँ है इकट्ठा? इसीलिए कोई हिंदू का सुनता नहीं। लेकिन मुसलमानों के प्रति साफ कॉर्नर का क्या वजह हो सकता है? चर्चा करने का विषय इसलिए था कि अभी गुजरात दंगे का न्यायपालिका ने अपना आदेश दिया। भारत में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में फांसी का आदेश पहले कभी नहीं मिला था। कितने लोगों की फांसी हुई, किन किन की फांसी हुई, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मौत पर चर्चा उचित नहीं होता। मैं तो वो मौत के बीच जो इंसानी मौत हुई है, इंसानों के विचार की मौत हो रही है, आजादी की मौत हुई है, स्वतंत्रता की मौत हुई है, मैं उस पर अपनी बात रख रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आपको समाचारों से अवगत हो गए होंगे कि अहमदाबाद का तार उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, वो भी मेरे अपने कमिश्नरी आजमगढ़ से। मैं बलिया का रहने वाला हूं और मेरा कमिश्नर आजमगढ़ में बैठता है। आजमगढ़ कमिश्नरी के हमारा 3 जिला है, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़। अब एक मऊ जिला बन गया है। मतलब हमारा जो इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है वो कमिश्नर, वो आजमगढ़ में ही बैठते हैं। हमारा पुलिस का आईजी जो है वो आजमगढ़ में बैठते हैं। इसलिए वो मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
कहाँ गुजरात पश्चिम का एक छोर और कहाँ पूर्व का एक भाग, दोनों में कहीं कोई तालमेल नहीं, कोई सामंजस्य नहीं। लेकिन उसका तार आजमगढ़ से जुड़ा। कैसे जुड़ा? अभी जो एक आतंकवादी को फांसी की सजा हुई है, उस आतंकवादी के पिता का समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ गहरा संबंध है। उनके पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पदाधिकारी हैं, मंचों पर साथ साथ बैठते हैं, घूमते हैं, रहते हैं। समाजवादी पार्टी के आला नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से उनका बैठना उठना है, रोज रोज का बात करना है। और यहाँ तक कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने उस आतंकी के पिता के ऊपर से जितने मुकदमे थे उसको वापस लेने का मुख्यमंत्री के हैसियत से फरमान जारी किया था और उनको आतंक से मुक्त कर दिया था। क्यों? आप टीवी डिबेट्स में भी देखते होंगे तो जो बुद्धिजीवी लोग घोषित होते हैं अपने आप को, हालांकि मैं बुद्धिजीवी का मतलब जानता हूं जो अपने बुद्धि से जी रहे हैं, मतलब उनके पास कोई काम धाम होता नहीं, वो कुछ करते होते नहीं है, लेकिन रहन सहन उनका बड़ा ऊंचा रहता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे होटलों में खाना खाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और बड़े आदर से समाज में बुलाए जाते हैं। आप पूछिएगा कि वो काम क्या करते हैं तो उनके पास कोई काम नहीं है, उनका कोई व्यवसाय नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, लेकिन रहन सहन बड़ा ऊंचा और बहुत स्टैंडर्ड होता है। इसको बोलते हैं बुद्धि से जीना, जिसको हम सब एक में मतलब संधि विच्छेद करके मैं बोल रहा हूं कि जो बुद्धि से जीते हैं उनको बुद्धिजीवी कहते हैं। तो किसी भी आप चर्चा पर चर्चा, टीवी डिबेट या किसी सेमिनार में जाएंगे तो ये बुद्धिजीवी लोग हमेशा मुसलमानों का पक्ष लेते नजर आते हैं। कहीं कोई एक आदमी कहीं हिंदू धर्म की बात कर दे उसके पीछे पड़ जाएंगे। भारत का प्रधानमंत्री रामलीला में भगवान राम का नाम ले ले, जय श्री राम, तो ये उनके पेट में दर्द हो जाते हैं, उनके जैसे ऐसे लगते जैसे घर में कोई मौत हो गई, वो इतने मातम में आ जाते हैं और विरोध तो ऐसे प्रकट करते हैं जैसे उनके शरीर पर तेजाब फेंक दिया गया हो। देश का प्रधानमंत्री का बिगड़े बोल जय श्री राम से शुरुआत किया। लेकिन वही कोई आतंकी संगठन भी अगर कुछ कहता है तो वो उस पर कुछ नहीं बोलते, बल्कि उसको डिफेंड करते हैं अपने अपने शब्दों में। यहां तक कि कितने नेतागण, पत्रकार और साहित्यकार तो बिल्कुल बेहयाई और बेशर्मी के हद तक उसको सपोर्ट करते हैं। इतना हद तक सपोर्ट करते हैं, ये आज से नहीं, इतिहास में है। इतिहास ये है कि सैकड़ों बीवियों को रखने वाला, हरम में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार करने वाला, लाखों लोगों को जिंदा कटवा देने वाला अकबर महान कहा है लोगों का नाम, अकबर महान। इन्होंने इतिहास में अकबर को महान घोषित किया है। उनको भगवान राम से परेशानी है, उसको काल्पनिक घोषित किया है। मतलब ऐसे लगता है जैसे इनके पेट में अकबर का भाला घुसा हुआ है, उनके खुद का देखा हुआ है कि ये अकबर का भाला, ये मेरे पेट में घुसा हुआ है अकबर का भाला। ऐसे सजीव वर्णन करते हैं सैकड़ों साल पहले की घटना को, लेकिन भगवान राम उनको काल्पनिक नजर आते हैं। वो भगवान राम पर प्रश्न उठाते हैं अल्लाह को, जैसे उनके साथ नाश्ता किए हैं। अल्लाह को एडमिट करते हैं कि हाँ अल्लाह है, और भगवान काल्पनिक है क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं। लेकिन ये जो कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, वो अल्लाह के साथ नाश्ता किया नजर आते हैं, ऐसे बोलते हैं बड़ी साफ की अल्लाह से भेंट करके आया। मित्रों, मैं ना तो किसी अल्लाह को निकार रहा हूं, ना ही भगवान को नकार रहा हूं। मैं इन नकारों को नकार रहा हूं, इनके नकारेपन पर, इनके दोगलेपन पर। हमारे देश में दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी, जिन्हें हम सब ओसामा बिन लादेन के नाम से जानते हैं, मुस्लिम परस्ती में हमारे नेता लोग उनको आदरणीय ओसामा जी कहते हैं। एक आतंकवाद से भी बड़ा आतंकी, जिसके आवाज से, जिसके वीडियो से, जिसके बयान और उसके सेमिनार को अटेंड करके दुनिया में कितने इस्लामिक देश वाले लड़के, नौजवान आतंक की तरफ अग्रसित और आकर्षित हुए, उसको हमारे नेताजी कहते हैं कि आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं फलाना जी के साथ मंच साझा करने का सुअवसर पाया है। इन सब बातों को हम आज तक लोगों से पूछें लेकिन कोई बता नहीं पाया। अगर आपको इसकी जानकारी हो, इस विषय पर कोई ज्ञान हो और ये इस विषय पर ईमानदारी से कुछ मेरा मार्गदर्शन करना चाहें तो आपका सुझाव आमंत्रित है। कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा, ताकि दुनिया भी आपके जवाब से अवगत हो सके और जान सके कि ये हो क्या रहा है।
मित्रों, जो मैं समझ पा रहा हूं, जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था, चूंकि सत्य सनातन धर्म में एकता नहीं है। आजादी के पहले से 1857 में ही अंग्रेजों ने यह भांप लिया था कि ये देश आजाद कभी भी हो जाएगा और ये देश गुलाम कभी भी नहीं होगा अगर इस देश में फूट करो और राज करो की नीति नहीं अपनाई जाती। तो 1857 के महान क्रांतिकारियों की वजह से जब अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी तो उन्होंने गहन जांच किया कि हुआ क्या है, असल में क्या कारण है कि अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज भारत से हार गई। तो उन्होंने जब देश में भ्रमण किया तो एक रिपोर्ट तैयार किया और अपने आला कमानों को ये बताया कि भाई भारत को गुलाम बनाना आसान नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अगला पछड़ा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भूखा पेट नहीं सोता। सबके घर में अन्न धन भरा हुआ है और सब में इत्मीनान है, संतोष है। और जो कहा जाता है ना कि को धन करे धनबाज धन और धन खान, आज जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब इंसान में संतोष आ जाता है ना तो वो सब धूल के समान है, सब बेकार है। भारतीयों में यही है। तो फिर अंग्रेजों ने इसमें धर्म घुसेड़ा, धर्म के बाद जात घुसेड़ा। जब अंग्रेज जाने लगे इस देश को दो टुकड़ा करके या हमारे अपने लोगों से करवा करके, तो उन्हें एक बात का डर जरूर था कि यार अगर देश हिंदू के नाम पर एक देश आजाद हो गया, हम थोड़े बहुत मुसलमान यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी आबादी है तो बेलगाम हो जाएगी। सोने की चिड़िया थी ये तो फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। हमारे हजारों प्रयासों के बाद भी, लाख लूट के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, गरीब नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने फिर अपने लोगों को बताया कि भाई आप एक संविधान लिखो और संविधान में आरक्षण का प्रावधान लिखो और आरक्षण से जाति में बांटो ताकि इस देश में जगह जगह जातीय संघर्ष रहे, हर कार्यालय में। अब आप देख लीजिए कि जातीय संघर्ष आपके स्कूल से शुरू हो जाता है, एडमिशन के टाइम से ही। जब आप 100 नंबर पा करके वंचित रह जाते हैं और वो 10 नंबर पा करके एडमिशन पा जाते हैं, फिर आप जब नौकरी पाते हैं तो देखते हैं कि आप दोनों लोग 50-50 नंबर पाए हैं, दोनों लोग फेल कर गए, लेकिन उसी में से एक आदमी 5 नंबर पा के नौकरी पा जाता है। आप 95 नंबर पा के नौकरी पाए हैं और वो 5 नंबर पा के प्रमोशन पा करके आपका बॉस बन जाता है। आपके चपरासी में ज्वाइन किया था और कुछ ही सालों बाद आपका बॉस बन जाता है, और बॉस बन जाता है तो बड़ी तीखी रिएक्शन देता है। तो ये शुरुआत है से तो लोग अपने में इतना ज्यादा उलझे हुए हैं कि हमारे देश में सत्य सनातन पर कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि सत्य सनातन तो अब यहाँ पर है नहीं। सत्य सनातन को यानी कोई हिंदू है और हिंदू में कोई क्षत्रिय है, कोई अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। मतलब एक जिस तरह से हमारा देश पहले कबीलाई संस्कृति में था, उनका अलग अलग कबीला था और हर एक कबीले का सरदार था। आज हमारे देश में ये स्थिति होती है, हर आदमी एक एक कबीले में रहता है और एक एक कबीले का सरदार है। आपको नाम बता देता हूं, किसी को मेरे पर केस करना हो करे, किसी को बुरा लगना तो बुरा लगना। कहीं यादव कबीला है उत्तर प्रदेश में, उसका मुलायम सिंह नेता है। कहीं दलित कबीला है, उसमें मायावती नेता है। कहीं बिहार में यादव कबीला है, उसका वहां पर लालू प्रसाद का टीम नेतृत्व कर रही है। उसी तरह से अलग अलग कबीलाई इलाके में हम बैठे हुए हैं। मतलब सरदार पटेल का वो तपस्या जिसने इस देश को कबीला से तोड़ करके राज्य और राज्य से तोड़ करके एक संयुक्त राष्ट्र और देश बनाया था, वो सपना बेकार हो गया, चूर चूर हो गया। लेकिन वही मुसलमान हमसे भी ज्यादा जाति में बटा है, लेकिन एज ए धर्म उसे एक मुसलमान है और सबकी पूजा पद्धति एक है। चाहे ईरान का मुसलमान हो, इराक का हो, सीरिया का हो, लीबिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या भारत का हो, वो सबका कुरान एक है और पूजा की करने की पद्धति एक है। हालांकि वो पूजा नहीं करते, वो तो आयत पढ़ते हैं, लेकिन आयत पढ़ने का तरीका ये नहीं है या अल्लाह बिस्मिल्लाह खुदा जो भी वो कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पूजा करने की पद्धति अलग है। कहीं हम होली मनाते हैं, कहीं पोंगल मनाते हैं, कहीं कुछ मनाते हैं। मतलब अलग अलग राज्य छोड़िए, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ होता है। जैसे हमारे यहाँ का सबसे ऑनरेबल त्योहार छठ होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यार पानी में खड़ा करके क्या कह रहा है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई छठ है तो कोई कह रहा है कि हम तो राह बाबा का पूजा करते हैं। मतलब ये शुरू से ही बांटा गया है हम लोगों को, इस वजह से लोग मुसलमान के विरुद्ध नहीं बोल पाते।
दूसरा क्या है कि वो इस्लाम के प्रति इतने वफादार और इतने कट्टर होते हैं कि अगर कोई आदमी सार्वजनिक उनके धर्म के विरुद्ध बोले तो बेअदबी का इल्जाम लगा करके आपका गला काट देंगे, और मौत से तो किसी को भी डर लगता है। और हिंदू धर्म में सत्य सनातनियों को जन्म लेते ही इस मुगली घुट्टी की तरह से पिलाया जाता है कि आप धर्म निरपेक्ष हैं, कोई भी आपके धर्म को गाली दे देगा, आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, इसीलिए आप चुपचाप बैठे हैं। मजे की बात यह है कि जो आदमी आपके धर्म को गाली देता है आप उसी को वोट देकर के जितवाते हैं। कल एक समाजवादी सिरफिरा ने कहा ना कि मैंने आज रात में सुंदरकांड किया, तो लोगों ने बोला आप सुंदरकांड क्यों किए? बोला जी मेरी बीवी सुंदर है और मैं रोज कांड करता हूं। वैसे आपकी बीवी भी बड़ा सुंदर है, मैंने गौर से नहीं देखा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सुना है बड़ा सुंदर है। तो वो बेहयाई से कितना बड़ा शब्द कहा गया सार्वजनिक मंच पर, उसे पता है कि इसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। वही लोग जो वहां पर ताली बजा रहे थे, उस वीडियो में देखा होगा आपने कि बड़े हो करके हौसला बढ़ाया जा रहा था जब वो सत्य सनातन के सबसे पवित्र रामायण का एक पवित्र पाठ सुंदरकांड, जिसकी लोग पाठ करवाते हैं अपने घर में सुख शांति के लिए और मनोकामना पूरा करने के लिए, उस सुंदरकांड का इतने बेहयाई और अश्लीलता से वर्णन कर रहा था कि मेरा सुंदरकांड का मतलब है कि रात में मैं रोज सुंदरकांड करता हूं क्योंकि मेरी बीवी सुंदर है और मैं तो कांड करता ही रहता हूं। पति पत्नी के बीच पवित्र प्रणय का वो गंदगी का नाम ले रहा था, और जो लोग हो कर रहे थे वो सबके फॉलोअर उसको वोट देकर के जितवाएंगे, और वो सबके सब सत्य सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वो सबके सब हिंदू हैं, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके उस बात का बुरा एक भी हिंदू नहीं माना होगा। सबको मजे आ रहे थे कि चलो एक आदमी ने कितना बढ़िया सुंदरकांड का वर्णन किया है। वो आदमी सार्वजनिक रूप से बेहयाई बेशर्मी और अश्लीलता कर रहा है, वो एक दूसरे को कह रहा है कि सुना है आपकी पत्नी भी बड़ी सुंदर है। हालांकि मैंने बड़ा गौर से कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है। मतलब वो सामने वाले की भी पत्नी के विषय में क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, मैं एक बार दोबारा कह देता हूँ, भाव आप समझ लीजिएगा। वो कह रहा है कि नहीं सुना तो है कि आपकी भी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, मैंने कभी गौर से नहीं देखा, मतलब अभी उसको देखना बाकी है। सत्य सनातन का ये स्थिति संविधान में बना दिया गया है आरक्षण का जिन डाल करके कि वो जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक सत्य सनातन का टुकड़ा टुकड़ा होता रहेगा, और सनातन धर्म के आदर्श और सनातन धर्म के पूज्य प्रतीकों का अपमान होता रहेगा, और कोई इनका बाल बांका नहीं कर सकता अपमानित करने वालों का। और मजे की बात है कि जो लोग अपमान करते हैं और जिसको अपमानित करते हैं वही उसको मतदान के माध्यम से सशक्त बनाए हुए हैं। वो बेशरम बेहम आदमी जो सुंदर कांड कर रहा था, वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि और दोबारा चुनाव में है, उसने ऑफिस का उद्घाटन किया था, उसने नया घर बनाया जिसमें वो सुंदर कांड का पाठ करवा रहा था, और उसको सुंदर कांड का पाठ करने की शक्ति देने वाले वही लोग हैं जिनके घरों में सुंदर कांड का पाठ होता है, होता होगा और होता रहेगा। वो सुंदरकांड, वो जो सुंदरकांड का पाठ होता है, जहां मोहम्मद की बच्चन सुनाई, जो सुंदरकांड की शुरुआत होता है ना, जहां मोहम्मद के बच्चन सुनाई सुनो, यहां से शुरू जो पाठ पवित्र होता है, जिसमें हनुमान चालीसा भी गाया जाता है, श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार वर्णन रोग जोधा एक प्रचार, बहुत लंबा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, याद वैसे मुझे पूरा कंठस्थ है हनुमान चालीसा। कई लोगों ने, मेरी पूज्य माता जी तो रोज हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पाठ करके ही खाना खाते थे, और उसी का प्रताप है कि हम सब लोगों को भोजन मिल रहा है, निरोग आपके सामने बैठे हैं। कोरोना जैसे काल में भी हमको कुछ नहीं हुआ, मेरे माता का आशीर्वाद था और सुंदरकांड का प्रताप था। लेकिन उसके घर में सुंदर और कुंड कांड का अलग अलग मतलब है, और उस सुनने वाले लोग ही उसको मतदान करते हैं। मित्रों, सोचिएगा जरूर कि हिंदू होते हुए भी लोग मुस्लिम धर्म का तारीफ करते हैं, मुसलमान धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, और उनके आतंकित तक को आदरणीय ओसामा चीफ कह करके सुशोभित करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? और आपके आराध्य देव भगवान राम को गाली देते हैं। कई लोग तो इनकार करते हैं कि राम नाम का तो कोई चीज नहीं, ये घोर काल्पनिक है, और फिर भी राम के इस राज्य में, राम के इस जन्मभूमि पर सुख शांति और चैन और आनंद से जी रहे हैं। मेरे जी रहने का उद्देश्य कोई और नहीं है, कानून को हाथ में लेने की इजाजत तो दे ही नहीं जा सकती, और जब तक योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मतदान के टाइम में तो बटन दबाने का अधिकार आपके पास है,
और बटन दबाने के पास कम से कम एक बार आप 5-10 मिनट का पॉज लीजिएगा बटन के आगे, क्योंकि वहां पर 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। वहां कोई वैष्णो देवी का दरबार नहीं है कि एक आदमी धकेल के अगर चलिए 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 आपने दर्शन कर लिया। वो उस बॉक्स के सामने आप अकेले होते हैं और 5-10 सेकंड तक आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। सोचिएगा जरूर कि आप जिस चुनाव निशान के सामने अपनी उंगली से आशीर्वाद दे रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, क्या वो आपके धार्मिक प्रतीकों को दबा रहा है, आपके मनोदशा को दबा रहा है, आपके मानवाधिकार को दबा रहा है, और क्या आपके धर्म को दबा रहा है, आपके धर्म को नीचा दिखा रहा है? अगर ऐसा है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि फिर आप उसके सामने वाला बटन ना दबाइएगा, नहीं तो वो कल आपका गला दबा देगा। और गला दबाने का मतलब सिर्फ गले को हाथ ले जा करके दबाना को ही अगर आप गला दबाना समझते हैं तो फिर आपको स्वयं अपनी गला दबा लेनी चाहिए। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कुछ चरणों के चुनाव हो गए हैं। आप इसमें अगर इस विषय को विचार करके मतदान दिए होंगे तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों का भी मतदान होना बाकी है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कृपया इस विषय में विचार जरूर करिएगा। और अगर आपको इस बात की कोई जानकारी हो कि आखिर क्या वजह है कि हिंदू धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म में जन्मे हिंदू लोग ही मुसलमानों के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं, मुस्लिम आतंकवाद को भी डिफेंड क्यों करते हैं, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति होती है कि बटला हाउस में मारा गया आतंकी को देख करके कांग्रेस की अध्यक्ष, यूपीए की प्रेसिडेंट रोने लगती हैं और उसी पाल घर में निहत्थे साधुओं को मारने के बाद आनंद महसूस करती हैं? ये प्रश्न तो बनता है। ये मैं नहीं पता, क्योंकि सोनिया गांधी से मिलने का सौभाग्य तो मुझे जरूर एक आध बार प्राप्त हुआ है, लेकिन इतनी खुलापन मुझे नहीं दी गई है कि मैं सोनिया गांधी को पूछ सकूं कि बाटला हाउस वाले में आप रोई थी और पाल घर में आप हंसी थी या सब झूठी थी। लेकिन सलमान खुर्शीद कोई साधारण आदमी है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील हैं, केंद्र में मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रपति भवन में जन्म हुआ है आपका। आप जान लीजिए कितने बड़े शख्सियत है जिनका जन्म राष्ट्रपति भवन में हुआ हो, वो शख्स पर तो मैं भरोसा करूंगा। और उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस में मारे गए 2 बच्चों का जब मैंने सूचना दिया तो सोनिया गांधी फपक फपक करके रोने लगी। लेकिन वही सलमान खुर्शीद से अर्नब गोस्वामी ने पूछा था, मैंने भी पूछा था कि जब पाल घर में उन्हीं के पुलिस, वहां पर कांग्रेस और एनसीपी की और शिवसेना की सरकार है, पाल घर में निहत्थे साधुओं को पीट पीट करके पुलिस के बर्जन्स में मार दिया गया। वीडियो में दिख रहा था कि एक पुलिस वाला साधु को खींच करके भीड़ के जिम्मे छोड़ देता है और वो स्वयं नपुंसक की तरह से खड़ा होता है और भीड़ उन साधुओं को पीट पीट के मार देती है। दुनिया में कहीं मॉब लिंचिंग का शोर नहीं बनता, कहीं मॉब लिंचिंग के विषय में एक शब्द नहीं आता और ना ही कोई इसका विरोध करता है। लेकिन एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ करके उग्र भीड़ पिटाई कर देती है, वो मर जाता है, वो मॉब लिंचिंग हो जाती है। देश में मुसलमान खतरे में पड़ जाता है और हिंदू गुंडा हो जाता है। आज कर्नाटक के उडुपी में एक नकाब वाली लड़की सैकड़ों के संख्या में हिंदू लड़कों के सामने एकदम निश्चिंतता से अल्लाह अकबर बोलती हुई चली जाती है, क्योंकि उसको भरोसा है कि जो सामने भीड़ है वो मुसलमान नहीं है। नहीं तो मुसलमान होता तो वो पता था कि वो क्या करते। वो सत्य सनातनियों का भीड़ था जो महिलाओं का आदर करता है, महिलाओं का इज्जत करता है और सनातनी बच्चों के सामने थी, इसीलिए अकेला अल्लाह अकबर बोलती चली गई और अपने स्कूटी को पार किया और अपने कॉलेज तक गई, अपने कॉलेज रूम तक गई। अगर वो सत्य सनातन मानने वाले नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन पूरे टीवी में एक आदमी ने भी इस बात का वर्णन नहीं किया कि सोचने वाली बात यह है कि 10, 20, 50 लड़के तो होंगे कि 50 लड़के जो भगवा गमछा लिए जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वहां एक तनहा लड़की इज्जत बचा करके शालीनता से चली गई। उसको किसी बच्चे ने छुआ तक नहीं, बस ये हुआ कि वो जय श्री राम बोलते रहे और ये अल्लाह अकबर बोलते रहे। कल्पना करिए इसके उलट कि अगर वो 50-60 मुसलमान लड़के होते और एक हिंदू बेटी होती, क्या वो उसका इज्जत बच जाता? उसका इज्जत तार तार हो जाता कि नहीं? हमने देखा है
हमने देखा है उत्तर प्रदेश में दीपक को कि वो बेचारा जय श्री राम का नारा बोला और भीड़ ने पीट पीट करके मार दिया और देश में कहीं कोई कोहराम नहीं मचा। हमने देखा है डॉक्टर जैन को कि बांग्लादेशी आतंकियों का एक समूह क्रिकेट मैच खेल रहा था, उनका बॉल उनके स्कूटर से टकरा गया। उन्होंने बोला बच्चे जरा देख लेते, मैं आ रहा था। उन्होंने उसी बैले से पीट पीट कर डॉक्टर जैन की जान ले ली और कहीं कोई कोहराम नहीं मचा। उन्होंने देखा है कि दिल्ली का एक लड़का एक मुस्लिम लड़की से प्यार करने की भूल किया, घर वाले उसको धोखे से बुलाए कि आइए आइए हमको तुम्हारा प्यार मंजूर है, और उसका गला रेत दिए। और कहीं टीवी मीडिया में कहीं कोई शोर नहीं मचा, कहीं कोई डिबेट नहीं हुआ। लेकिन एक पॉकेटमार पकड़ा गया रेल में, और जब उसको भीड़ ने पीटा तो वो बोला कि मैं मुसलमान हूं इसलिए पीटा जा रहा है। एक आदमी ने, अब मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा कि उसने दाढ़ी क्यों कटवाया, क्योंकि मैं खानदानी आदमी हूं और संस्कार वाला आदमी हूं। उसने दाढ़ी कटवाया, उसको अपने लोगों ने पूछा कि भाई दाढ़ी क्यों कटवा दिए, तो उसने बोला कि हिंदुओं की भीड़ ने मेरी दाढ़ी काट दी। गाजियाबाद का एक आदमी ताबीज उबीज बेचा करता था, उसके अपने मुस्लिम बच्चों ने उसके पैसे के लेन देन और कोई झूठी आश्वासन से दुखी होकर के उसका दाढ़ी काट दिए। तो उसने टीवी में बताया कि मेरे को हिंदुओं ने काट दिया। बाद में वो सीसीटीवी में पकड़ा गया कि वो भीड़ जो उसको पिटाई कर रही थी वो अपने उसके मुसलमान थे और कुछ पैसे का लेन देन था, लेकिन तब भी टीवी में कोई कोहराम नहीं मचा। इन सब बातों पर विचार जरूर करिएगा, और अगर आपको कुछ समझ में आता है तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करिएगा। और तब तक आरक्षण मुर्दाबाद बेशक बोले ना बोले, लेकिन आरक्षण खत्म तो जरूर बोले, क्योंकि इससे सत्य सनातन को चोट पहुंच रहा है। प्रतिभा पलायन तो एक अलग विषय है और प्रतिभा दमन भी एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम समाज में एकता तो टूट ही रही है, जो बड़ा जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो सत्य सनातन अगर टूटा तो देश को खंड खंड होने से कोई नहीं बचा सकता, और दुश्मनों की यही साजिश है। जय हिंद, वंदे मातरम।